जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल से दशावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट पहले भी किए हैं और अभी भी कई लोगों ने कमेंट किए थे कि गुरुजी कोई ऐसी साधना के विषय में बताइए कि जो साधना हवा में उड़ने वाली हो। तो देखिए, इस विषय पर ही आज मैं आपसे बात करूंगा। इस विषय के पूर्ण तथ्य को मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, किस प्रकार से हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए, पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे या फिर और भी बहुत से राक्षस हुआ करते थे, वो हवा में उड़ते थे। ऋषि मुनियों के बारे में भी सुना गया है। और दूसरे जो राक्षस थे वो भी कुछ साधनाएं करते थे, तभी तो वो उड़ सकते थे। और दूसरा तो हनुमान जी के बारे में तो सभी ने सुना है कि भाई उन्होंने समुद्र को लांघा था, उड़ करके गए थे, संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। खैर, कुछ लोग ये कह सकते कि जी वो तो भगवान थे, वो तो उड़ सकते थे, गायब भी हो सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन जो आम व्यक्ति है वो क्या ऐसा कर सकता है? क्या ऐसा संभव है? तो देखिए, मैं आपको आज इसी टॉपिक पर कुछ तथ्य मैं आपको बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, राक्षस हो या ऋषि मुनि हो, पहले समय में सभी लोग साधनाएं किया करते थे। वो टाइम, वो जमाना, वो जो था वो कुछ और था, और आज का टाइम कुछ और है। सभी तरह के लोग पहले भी हुआ करते थे, सभी तरह के लोग आज भी हैं। राक्षस पहले भी थे और राक्षस आज भी हैं। ये तो सिर्फ बताया गया है या दिखाया गया है कि वही राक्षसों के सींग दिखाए गए हैं। कहीं भी आपने टीवी पर देखा होगा, कोई धार्मिक सीरियल देखा होगा, उसमें आया होगा, तो वहाँ टीवी पर जो है आपको वो राक्षसों के सींग दिखाए हैं, बड़े बड़े भयानक चेहरे दिखाए हैं। लेकिन किसी ने देखा तो नहीं है कि वास्तव में क्या राक्षस ऐसे ही हुआ करते थे उस वक्त में। ये तो कोई जरूरी नहीं है, ये तो हमारी एक कोरी कल्पना है। लेकिन राक्षस जो आज भी हैं, क्योंकि जो बुरे काम करते हैं, समाज के नियमों के विरुद्ध चलते हैं, किसी भी प्रकार से उनके अंदर कोई आचरण नाम की कोई चीज ही नहीं है। दारू पीना, शराब, मांस, मछली, ये सब चीजें, और फिर दूसरा एक से एक बुरे कार्य करना, तो ये राक्षस प्रवृत्ति ही तो है, और क्या है। अगर किसी साधु संत महात्मा को देखोगे तो वो ना तो कभी दारू पिएगा, ना ही कभी वो किसी प्रकार का जो भोग ऐसा लेगा कि जो मांस मछली का हो, या फिर किसी भी तरीके से वो ऐसा आचरण नहीं करेगा जो शुद्ध है, सात्विक है। लेकिन अब आप कहने लगोगे जी ये तो तंत्र विद्याओं में भी होता है, बहुत से तांत्रिक हैं जो दारू भी चढ़ाते हैं, पीते भी हैं, और मांस भी खाते हैं, मांस चढ़ाते भी हैं देवी देवताओं को। तो भाई, पहले राक्षस नहीं हुआ करते थे क्या? वो साधना नहीं किया करते थे क्या? साधना तो वो भी करते थे। वो लोग मांस खुद खाते थे, दारू भी पीते थे। तो अगर वो साधनाएं करते थे तो वो तामसी तरीके से साधना करते थे, और तामसी तरीके से साधना करके और वो फिर वो सिद्धियां हासिल किया करते थे। तो बात आज भी वही है। जो लोग तामसी तरीके से करते हैं तो उन्हें आप क्या कह सकते हैं? उन्हें आप एक राक्षस प्रवृत्ति ही कह सकते हैं। क्योंकि अब बात थी कि भाई
उड़ा जा सकता है या नहीं उड़ा जा सकता है। तो देखिए, बहुत सी साधनाएं ऐसी होती हैं, बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके द्वारा आप आकाश में उड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उड़ा नहीं जा सकता है, उड़ा भी जा सकता है, लेकिन उस साधना को करने वाला, उस क्रिया को करने वाला, पहली बात तो ये सब चीज़ें गुरु के चरणों में बैठ करके ही सीखी जा सकती हैं। ये कोई छोटी मोटी विद्या नहीं है, बहुत बड़ी विद्याओं में आती है। इससे ऊपर तो फिर कोई विद्या आती ही नहीं है। देखिए, जो आप अगर किसी को भी देखें, पहली बात तो आपको यहाँ कोई मिलेगा ही नहीं ऐसा जो संसार के बीच में, जो समाज के बीच में जो व्यक्ति रह रहा है, वो व्यक्ति ना तो इन विद्याओं का प्रदर्शन करेगा, और अगर वो जानता भी है, और अगर वो नहीं जानता है, पहली बात तो जानता ही नहीं है, क्योंकि समाज के बीच में रह करके यहाँ पर बैठ करके वो साधनाएं नहीं की जा सकती हैं। आपको इन साधनाओं के जानकार जो व्यक्ति मिलेंगे वो हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए अलग हैं, बिल्कुल एकदम। उनके पास जाने तक के लिए व्यक्ति के लिए कोई रास्ता नहीं है। वो ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि वहाँ पर व्यक्ति जा ही नहीं सकता है। उनकी ये भी नहीं पता कि वो किस जगह पर बैठे हुए हैं, कहाँ पर हैं, यहाँ कैसे पहुँचा जाएगा, उनका कुछ नहीं आता पता। ऐसे व्यक्ति जो हिमालय की कंदराओं में बैठ करके साधना कर रहे हैं, वो व्यक्ति इन विद्याओं के जानकार हैं, और आज भी उनके पास ये विद्याएं हैं। लेकिन हर किसी व्यक्ति को ये विद्याएं वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये विद्याएं बहुत गुप्त हैं और वो गुप्त ही रखते हैं। किसी भी सामान्य व्यक्ति के सामने वो ना तो इस प्रकार की विद्याओं का प्रदर्शन करते हैं। अगर आप उनके सामने जाओगे, अगर आपको 10, 5, 20 किलोमीटर अगर उनको आपको ले जाना होगा, तो वो आपको पैदल ही लेकर के जाएंगे और खुद भी पैदल चलेंगे, जबकि वो इस विद्या के जानकार हैं। वो उड़ सकते हैं, वो जा सकते हैं क्षण मात्र में कहीं भी, लेकिन वो आपके सामने विद्या का प्रदर्शन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को ये विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं, उसके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब बाहर निकल जाता है, तभी ये विद्या प्राप्त होती है। जब तक आपके अंदर ये दुर्गुण रहेंगे ना, जब इस शरीर के अंदर इस प्रकार के मैल भरा हुआ होगा, तब तक तो ये साधनाएं संभव ही नहीं है। ये साधनाएं क्या, कोई प्रत्यक्षीकरण भी संभव नहीं है। कोई भी प्रत्यक्षीकरण संभव है ही नहीं, बिल्कुल भी। जब तक आपकी अंदर का जो आत्मा है, मन है, वो पवित्र नहीं हो जाएगा, इस शरीर के अंदर से जो अवगुण, दुर्गुण जो भरे हुए हैं, वो बाहर निकल करके नहीं चले जाएंगे, तब ये शरीर निर्मल होता है, तब ये शरीर शुद्ध होता है, और तभी इस शरीर के सामने किसी देवी या देवता का साक्षात्कार हो सकता है। और जब वो साक्षात्कार होता है तो आप उनसे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, और जब कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं तो फिर ऐसी विद्या क्यों प्राप्त नहीं कर सकते कि जिससे कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके जा सके या हवा में उड़ सके। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाई आप नहीं मांग सकते हैं, और अगर वो प्रसन्न है तो वो आपको देंगे भी। तो देखिए, जो हिमालय की कंदराओं में बैठे हुए लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो इन विद्याओं के जानकार हैं, लेकिन उन तक पहुंचना संभव नहीं है। बहुत से लोग तो ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं कि वहां चढ़ पाना ही संभव नहीं है, लेकिन फिर वो वहां ऐसी जगह बैठे कैसे, जा करके पहुंच कैसे गए वो? आप खुद समझदार हो कि मान लिया कि कोई पहाड़ है और उस पहाड़ पर जाने का, उस चोटी पर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई इस प्रकार से चढ़ने का भी रास्ता नहीं है कि आप उसको पकड़ करके आप उस पर ऊपर चढ़ सकें। लेकिन वहाँ जो योगी बैठा है और जो तपस्या कर रहा है, वो कैसे पहुँच गया वहाँ? क्या खाता है वो, क्या पीता है वो,
कैसे करता है वो लोग दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं, दुनिया से बिल्कुल अलग हैं वो। और जो इस स्थिति में दुनिया से बिल्कुल अलग पहुंच जाते हैं, वो कब जाता है वो व्यक्ति दुनिया से अलग? जब उसके अंदर से ये सभी अवगुण समाप्त हो जाते हैं, तब वो इस दुनिया से हट करके अलग चला जाता है। क्योंकि इस दुनिया की तो उसको जरूरत ही नहीं है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने ही मन में मस्त है, उसको सिर्फ भगवान की लगन है, बस। और कुछ नहीं चाहिए उसको। आपसे उसको कोई प्रेम नहीं, इस दुनिया से उसको कोई प्रेम नहीं। तभी तो वो बैठा है वहां पर जाकर के कि मुझे कोई परेशान ना करे। और सच्चाई यही है, जो लोग विद्या के जानकार होंगे, जो लोग विद्या जानते होंगे, वो लोग तमाशा बीन नहीं होंगे। मतलब कि वो तमाशा नहीं करेंगे इस पब्लिक के बीच में खड़े होकर के, कभी भी तमाशा कर ही नहीं सकते वो। अचरज भरी कोई चीज आपको नहीं दिखाएंगे वो, ना ही कुछ आपको वो बताएंगे। उनके बात करने से, उनके काम करने से आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग कुछ जानता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध दिखाने की कोशिश ही नहीं करते वो। क्योंकि वो जो उनके अंदर में एक अहंकार जो होता है ना, वो अहंकार उनके अंदर से निकल चुका होता है। अहंकार उनको है ही नहीं। जब अहंकार नहीं है तो फिर वो इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो करेंगे ही नहीं इस प्रकार का प्रदर्शन। प्रदर्शन कौन करेगा? जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ होगा। जो व्यक्ति ये दिखाना चाहेगा कि मेरे पास कुछ है, मैं भी बहुत बड़ा तांत्रिक हूं, जो ऐसा दिखाना चाहेगा, वो भीड़ के बीच आकर के और प्रदर्शन करेगा। या फिर वो लोग जो इन विद्याओं के जानकार हैं, वो तो बिल्कुल एकदम अलग हट जाते हैं। वो चाहते ही नहीं कि उनके पास कोई आए, उनको कोई देखे, उनसे कोई बात करे। वो नहीं चाहते इस चीज को। वो सिर्फ चाहते हैं तो एक गुरु शिष्य का नाता, बस। और देखिए, ये विद्या है, ऐसी विद्याएं। अब यहां पर कोई सांसारिक व्यक्ति है, वो सांसारिक व्यक्ति लगातार 4 महीने तक शमशान में बैठ करके और साधना में रत रहे। शमशान में ही उसका रहना हो, शमशान में ही उसका सोना हो, शमशान में ही उसका बैठ करके और मंत्र जाप हो। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो 4 महीने 6 महीने लगातार वहां पर बैठ सकता है? बहुत मुश्किल है काम, नहीं बैठ सकता वो। और जब वहां नहीं बैठ सकता तो सिद्धि कैसे प्राप्त होगी वो? और ये साधनाएं ऐसी हैं कि कई कई साल लग जाते हैं। आपको एक बार में साधना सिद्ध नहीं, माना कि आपने 4 महीने बैठ करके तपस्या की, 4 महीने बैठ करके मंत्र जाप किया, पूरी पूरी रात आपको मंत्र जाप करते हुए निकल गई, और फिर लास्ट में आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, आप फेल हो गए वहां पर। तो क्या सोचोगे? अरे कहीं कुछ नहीं है, सब बकवास है, छोड़ के अपने घर को चले आओगे। बाई चांस आपने मान लिया कि आपने कर भी लिया इतना बड़ा काम कि 4 महीने आप शमशान घाट में बैठ गए। पहली बात तो बैठोगे ही नहीं, और बैठ गए तो 4 महीने एक ही बार कर सकते हो। दूसरी बार तो अगर एक बार फेल हो गई तो घर भाग आओगे। छोड़ो ये सब, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साधना की कई कई पुनरावृत्ति करनी पड़ जाती है। लगातार 4 महीने साधना की, नहीं मिली सिद्धि, फिर दोबारा लगातार 4 महीने साधना की, पता लगा फिर भी नहीं मिली, फिर दोबारा लगती बारह की साधना, लगे रहे साधना पे साधना, साधना पे साधना। एक दिन वो सिद्धि प्राप्त हो गई। जब वो प्राप्त हो गई तो आप फूले नहीं समाओगे, तब आपके लिए सब कुछ ठीक होगा। तब आप सब कुछ समझोगे, नहीं नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है भाई। जो चीज़ ऐसा नहीं है, विद्या होती है, आप कहोगे। क्योंकि अब आपने लंदन को देख लिया है ना, अमेरिका आपने देख लिया है। अब जिसने अमेरिका देखा ही नहीं है तो वो क्या बताएगा अमेरिका के बारे में? वो तो कहेगा जी अमेरिका है ही नहीं। तो
ये कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं, कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं वहां बैठ करके। अब उनसे संबंधित बहुत सी साधनाएं हैं ऐसी, बहुत सी साधनाएं ऐसी हैं कि व्यक्ति उन साधनाओं को करके और ये चीज प्राप्त कर सकता है। लेकिन उससे पहले तो आपको बहुत कुछ चीजें करनी पड़ती हैं तंत्र के क्षेत्र में। उससे पहले आपको साधना प्रत्यक्षीकरण करने पड़ते हैं। कम से कम एक प्रत्यक्षीकरण तो आपके पास हो, चाहे वो किसी भी महाविद्या का हो, किसी भी शक्ति का आपके सामने प्रत्यक्षीकरण हो, लेकिन वो कम से कम आपके सामने एक प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए। तब आप उस साधना को बैठ करके वहां पर कर सकते हैं। क्योंकि आपको बताने वाला, आपको वहां पर रक्षा करने वाला कोई तो चाहिए ना, कोई शक्ति तो आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि ये सभी चीजें उग्र भी होती हैं, जब आप वहां पर बैठ कर करोगे तो उग्र ही होंगी। और कहते हैं ना कि जितनी बड़ी साधना होती है, जिस साधना के करने से हमें जितनी बड़ी चीज प्राप्त होती है ना, उतनी ही कठोर वो साधना भी होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक रोग निवारक साबर मंत्र कर लिया तो वो भी कर लोगे, इतना आसान नहीं है। कहना आसान है, करना आसान नहीं है। कहने को तो बहुत लोग कह देंगे, अरे गुरुजी हम बैठ जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन ये चीजें नहीं प्राप्त होती हैं ऐसे। दूसरा, इनके कई तरीके होते हैं, तामसी तरीके से भी होती है, सात्विक तरीके से भी होती हैं साधना ये। और जो आप योग होता है, योग के द्वारा भी होती है। क्योंकि जब तक आपकी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत नहीं होगी, तब तक आपको उस साधना में सफलता मिल ही नहीं सकती है। सहस्त्रार जब तक जागरण नहीं होगा, आप भूत भविष्य वर्तमान को नहीं देख पाएंगे, तब तक साधना सिद्ध नहीं होगी। अब कुछ लोगों को क्या होता है कि साधना पूछ ली, गुरुजी ये साधना, गुरुजी वो साधना, पता लगा कुछ नहीं, गुरुजी ये तो बहुत कठिन है, मंत्र ही याद नहीं हो रहा। अब जिन लोगों के मंत्र ही याद नहीं होता है, या जो लोग घर पे ही नहीं कर सकते हैं, तो वो बाहर क्या करेंगे। तो ये सब चीजें होती हैं। अब होता क्या है कि जो आपकी साधना है हवा में उड़ने वाली, उस साधना में मूल तत्व क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से मिलकर के बना होता है। और पंच तत्वों में जो भूमि तत्व है, जो भूमि तत्व है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग जो पृथ्वी पर खड़े हैं ना, वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण खड़े हैं। क्योंकि अगर आप चंद्रमा पर जाएंगे तो वहां पर आप उड़ सकते हैं, वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अगर वहां पर आपने थोड़ा सा भी अपने ऊपर को झटका दिया उठने के लिए, तो आप ऊपर उठते चले जाएंगे, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण है ही नहीं। तो जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, उसके कारण हम जमीन पर यहां पर टिके हुए हैं। अब जरूरत किस चीज की होती है कि हम उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को खत्म कर दें। ऐसा कोई नियम लगाएं, ऐसा कोई प्रयोग करें जिससे कि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाए। क्योंकि जब ये साधना हवा में उड़ने वाली साधना सिद्ध की जाती है, तो हमें एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो हमारे शरीर के चारों तरफ एक लेयर बनाती है, एक लेयर बनाती है, एक पूरा चक्र बनाती है। और उस चक्र के बनने से जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है, भूमि का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो हमें अपनी तरफ खींचे हुए है, वो गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। क्योंकि उस लेयर के बनने पर चारों तरफ एक घेरा बन जाता है। वो अदृश्य घेरा होता है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख पाता। जो अदृश्य घेरा बन जाता है, उस घेरे के बनने से वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाती है उसकी।
और व्यक्ति उस घेरे के साथ साथ ही ऊपर उठने लगता है, वो उड़ सकता है। अब लोगों को सिर्फ उड़ता हुआ व्यक्ति दिखाई देगा, वो घेरा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा बनाया हुआ है। आपको ऐसी सुरक्षा प्रदान की हुई है, आपको ऐसी शक्ति प्रदान की हुई है, शक्ति किसी भी देवी या देवता ने, जो कि आपको पूर्ण आपके मन को यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार पूर्ण रूप से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। उसको पूर्ण रूप से हैंडल करोगे फिर कि हमें कब नीचे उतरना है। आप सोचोगे मुझे यहाँ पे उतर जाना चाहिए, तो आप वहीं पे उतर जाओगे। आपका शरीर वहीं पे धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। आप क्या सोचते हैं कि मुझे तीव्र गति से उड़ना चाहिए, जल्दी मुझे पहुंचना है, तो आप तेजी के साथ उड़ने लगोगे। आपके मन की इच्छा के अनुसार ये काम करती है। तो ये जो शक्ति है ये आपको ऐसे तो मिलने वाली नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी ऐसी साधनाएं डाल दीजिए। अब साधनाएं डालने का फायदा क्या है? मान लिया चलो ठीक है, मैं कोई साधना आपको बता भी दूं। पहली बात तो मैं खुद भी इस विद्या का जानकार नहीं हूं कि भाई मैं खुद हवा में उड़ सकता हूं, तो मैं आपको बता भी दूं कि मैं खुद हवा में उड़ सकता हूं। क्योंकि जो संसार के बीच में रहे हुए हैं वो इस कार्य को जल्दी से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ही मैंने आज तक कोई ऐसी साधना नहीं डाली कि जिससे कि आपको ये अचरज भरी चीज़ें सुनने को मिलें या आप उनके बारे में कुछ ज्ञान रख सके। हाँ, इतनी बात अलग है कि ज्ञान की बात है, तो मैं ज्ञान के लिए आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाया भी है कि आपको इस विद्या का कुछ ज्ञान मिले कि ये वास्तव में होती क्या है। तो देखिए, जब भूमि तत्व हमारा खत्म हो जाता है ना, तभी हम ऊपर उठ सकते हैं। अब कुछ व्यक्ति तो योग के द्वारा भूमि तत्व को खत्म कर लेते हैं, कुछ व्यक्ति साधना के माध्यम से खत्म करते हैं। तरीके दो ही होते हैं, योग से करो या साधना से करो। क्योंकि पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो इस साधना के बहुत बड़े जानकार थे, वो सिद्ध थे और वो अपने को उठा लिया करते थे ऊपर। या जो राक्षस थे वो भी सिद्ध थे, क्योंकि राक्षसों ने हमेशा पूजा उपासना तपस्याएं की हैं। ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही राक्षस बन करके शुरू से ही बस सारे उल्टे काम ही करने लगे। उन्होंने बड़ी बड़ी घोर तपस्याएं की हैं, तब उन्होंने शक्ति हासिल की है। और शक्ति हासिल करने के बाद फिर उनको वही घमंड शुरू, फिर उनको वही अत्याचार करना शुरू। और लास्ट में क्या होता है फिर कि फिर भगवान को अवतार लेना पड़ता है उनको मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने अत्याचार कर दिया, पृथ्वी को छिन्न भिन्न करने का काम शुरू कर दिया। तो वो भी उड़ सकते थे, वो भी उड़ते थे, और उन लोगों के पास भी ऐसी विद्याएं थी। ऐसा नहीं है कि राक्षस कोई सिद्ध पुरुष नहीं थे, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हुआ करते थे राक्षस भी उस वक्त के। आज के तो जो है वो सिद्ध पुरुष तो हैं ही नहीं, बस सिर्फ वो तो एक छोटे मोटे जैसे बोलते हैं ना कि कीड़े नाली में, वही टाइप है वो, उन्हीं को आप राक्षस बोल सकते हैं। क्योंकि आज के मनुष्य के अंदर से ना तो अहंकार बाहर निकल रहा है और ना ही उनके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, ये सब उनको छोड़ ही नहीं रही है। अब छोड़े कैसे भाई? अगर आप कोई साधना करते हो, भगवान का नाम लेते हो, तपस्या में रत रहते हो, तभी तो छोड़ पाओगे, तभी तो छूट जाएंगी ये चीजें। अब जब वहां तक जाने का तो नाम है ही नहीं। सुबह बहुत से लोग तो ऐसे सुबह उठते ही वो दारू पी लेते हैं, चाय की साथ जगह वो नाश्ता करते हैं दारू का, शराब का नाश्ता चलता है उनका। और कुछ लोग ऐसे होते हैं सुबह तो नहीं पीते पर शाम को जरूर चाहिए उनको, शाम को ही बैठ जाते हैं। शाम हुई और उन्होंने अपना प्याला शुरू कर दिया, और साथ में फिर उनको शराब भी चाहिए, साथ में फिर उनको मांस भी चाहिए, मांस भी खाएंगे। और देखिए, जब आप इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो बुद्धि भी तो वैसी हो जाएगी ना, जैसा अन्न खाओगे वैसी बुद्धि होगी। अब उसके बाद फिर
आपको सवाब भी चाहिए, यानी आपको लड़की भी चाहिए, तो बचा क्या फिर? सारा कुछ तो खत्म हो लिया, अब पूजा किसकी होगी अब? तो कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि भाई आप साधना के द्वारा इन सब चीज़ों को अलग कर सकते हैं, लेकिन वो तो हो ही नहीं रही है। और जो लोग कर रहे हैं उनके अंदर से निकल भी रहा है वो धीरे धीरे, वो बहुत शांत स्वभावशील स्वभाव के हैं। तो कहने का मेरा मतलब सीधा सा था, और जो मैंने आज आपको बताया है, जो उड़ने वाली विद्या है, ये विद्याएं सभी होती हैं, उड़ने वाली भी होती है, कोई भी हवा में से कोई भी वस्तु प्राप्त करने वाली भी होती है, अदृश्य होने वाली भी होती है, पानी के ऊपर चलने वाली भी होती है, आग के ऊपर चलने वाली भी होती है। लेकिन बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें हैं ये, तो आप जल्दी से इन चीज़ों को प्राप्त करने की सोचेंगे तो नहीं मिलेंगी। इसके लिए तो बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, संसार छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए अगर गृहस्थ में रह रहे हो तो फिर आप इन चीज़ों को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ को तो आपको त्याग करके फिर ये चीज़ें प्राप्त करनी पड़ती हैं, और फिर चाहे उसके बाद फिर आप गृहस्थ कर सकते हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन पता लगेगा कि अगर आप 10 साल के लिए अगर आप चले गए हिमालय में साधनाओं के लिए, आपकी बीवी नहीं मिलेगी आपको घर पे, वो आपको छोड़ के जा चुकी होगी, तब भी संसार नहीं बचेगा आपके लिए। कहने का मतलब है कि व्यक्ति बहुत चीज़ों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो मुझे समझाना था वो मैंने समझा दिया। बाकी आप कहोगे तो मैं साधनाएं तो मैं दे दूंगा, साधनाओं से क्या मतलब है, साधनाएं तो हैं, तरीके भी हैं, लेकिन संभव नहीं है कि हो जाए यहाँ पर जल्दी से सिद्ध। यहाँ समाज के बीच में रह करके और सिद्ध कर लो। क्योंकि वो लोग क्यों बैठते थे वहाँ पर जा करके, जो इन साधनाओं को करते हैं, जिनको सिद्धि प्राप्त करनी होती है प्रत्यक्षीकरण की, वो यहाँ से क्यों जाते हैं हिमालय में, एकांत में, जंगल में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनको कोई मिलता ही नहीं है। अब जब उनको कोई मिलेगा नहीं तो किससे तो वो ईर्ष्या करेंगे, किससे वो घृणा करेंगे, किससे द्वेष करेंगे, और किस पर क्रोध करेंगे। यानी उनकी सारी चीजें समाप्त हो गई ऑटोमेटिकली जब वो ऐसी जगह पहुंच गए। उनको नजर ही नहीं आ रहा है कोई, सिर्फ पेड़ पौधे और आकाश और पृथ्वी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नजर नहीं आता। जब नजर नहीं आएगा तो उनके लिए तो सतयुग हो गया ना वो। तो उनको जब ये चीजें सताएंगी ही नहीं, काम वासना, अगर किसी आप स्त्री को देखोगे, किसी लड़की को देखोगे, कोई फोटो देखोगे, तभी तो सताएगा ये, बाकी तो फिर कहां सताएगा। तो उनको साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जल्दी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जब ये सब चीजें नहीं सताती हैं और ना ही ये सब चीजें आपके द्वारा की जा सकती हैं, तो फिर आपको साधना में सफलता मिलना संभव नहीं है, निश्चित है। इसलिए वो लोग छोड़ करके जाते थे, इसलिए वो लोग हिमालय का रास्ता अपनाते हैं कि उनको जो साधनाओं में सिद्धियां प्राप्त करनी होती थी, तो उनको पता है कि वो वहीं पर प्राप्त की जा सकती है, या समाज के बीच में रह करके नहीं प्राप्त की जा सकती हैं। यहाँ तो एक से एक चढ़े हुए व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ कोई प्राप्त भी करना चाहेगा तो नहीं होने देंगे, टांग खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे यहाँ। क्योंकि जिनको अपने से फुर्सत नहीं है, दूसरे के दिन देखने में फुर्सत से वो काम करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, इसी के साथ अब वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।